कांग्रेस की भी कहानी अजब गजब है। अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने मीटिंग की थी पार्टी को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा है उस पर मंथन हुआ है और ये विचार विमर्श भी हुआ कि पार्टी एकजुट रहे। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे लगता नहीं कि कांग्रेस ने कोई भी सबक लिया है और कांग्रेस का भला होगा भी या नहीं। जी हाँ, गुजरात में भी कांग्रेस के अपने कांटे बो रहे हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस मजबूत होने की बजाय बिखरने की राह पर है। हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उन्हें परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। हार्दिक पटेल ने बताया कि उनकी ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी इस स्थिति के बारे में बताया गया, कई बार बताया गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे हार्दिक पटेल काफी दुखी नजर आए। हार्दिक पटेल ने दावा किया कि पिछले 3 दशक में गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो इसके लिए गुटबाजी और स्थानीय कांग्रेस के नेताओं का दूसरे दलों के साथ गुप्त गठबंधन जिम्मेदार है। पटेल ने यह भी बताया कि 2017 में इतना बड़ा माहौल था लेकिन गलत टिकट के बंटने की वजह से सरकार नहीं बन सकी। हार्दिक पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत की है। राज्य में इस साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पिछले 27 वर्षों से गुजरात की सत्ता से बाहर है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान चेहरा बने हार्दिक पटेल ने कहा कि हमने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके कांग्रेस को फायदा दिलाया था। हमें ये लगा था कि जब हमारी ताकत और कांग्रेस की ताकत एक होगी तो हम प्रदेश को एक नई स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने हमारी ताकत को कमजोर कर दिया। हार्दिक की बातों से यह स्पष्ट है कि सिर्फ उन्हें झुंझुना थमाया गया। हार्दिक ने कहा कि मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे किसी भी अहम बैठक में नहीं बुलाया जाता, किसी निर्णय का भागीदार नहीं बनाया जाता। सवाल यह है कि कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? कुछ तो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन 3 साल हो गए, कोई काम नहीं दिया गया। कांग्रेस पर भड़के हार्दिक पटेल ने यहां तक कह डाला कि पार्टी में मेरी स्थिति उस दूल्हे जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी गई है। पटेल ने यहां तक कहा कि मेरी यह नाराजगी कहीं जाने के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ तो अच्छा करो। पार्टी की बहुत खराब स्थिति है। जो मजबूती से लड़ने वाले लोग हैं उन्हें मौका तो दो। जो कुछ नहीं करना चाहते हैं उन्हीं लोगों पर सब कुछ टिका हुआ है। लगभग 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो इन लोगों की गलती तो कम से कम मान लो। पाटीदार समुदाय के दूसरे चर्चित चेहरे नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना को लेकर भी हार्दिक पटेल ने सवाल किया। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनसे बातचीत हुई है या नहीं। इतने दिनों से खबरें आ रही हैं लेकिन कुछ भी बोला नहीं जा रहा। उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2017 में आपने हार्दिक का उपयोग किया था, 2022 में आप नरेश भाई का उपयोग करोगे और 2027 में क्या आप कोई नया पटेल ढूंढोगे? आपके पास अगर हार्दिक है तो उसे मजबूत क्यों नहीं करते? नरेश भाई को लेना चाहिए लेकिन उनका कहीं मेरे जैसा हाल ही तो नहीं होगा। तो क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में हार्दिक पटेल ने ये तो कह दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हार्दिक पटेल पार्टी को टाटा कर सकते हैं। साल 2017 में कांग्रेस के 80 विधायक थे, आज 65 बचे हैं। हार्दिक का कहना है कि 1-2 विधायक अगर चले भी जाएं तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने खरीद लिए होंगे, लेकिन इतने विधायक अब जा रहे हैं तो आप अपनी गलती क्यों नहीं मानते? हार्दिक पटेल ने अल्पेश ठाकोर पर भी अपनी बात रखी और कहा कि उसे भी परेशान किया गया तभी वो चला गया। पार्टी में गुटबाजी है, इससे खुद हार्दिक पटेल भी कबूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये सब पता नहीं है, सब पता है। हार्दिक बता रहे हैं कि उन्होंने भी सब कुछ बताया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हार्दिक पटेल ने यहाँ तक आरोप लगाया कि मेरे बारे में ही कांग्रेस के लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि मैं पार्टी छोड़ने वाला हूँ। 1 साल पहले यह अफवाह फैलाई गई कि मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। यह सब मुझे कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। कांग्रेस को कांग्रेस के ही लोग
कमज़ोर कर रहे हैं तो जीत कहां से होगी? बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि युवा चेहरे जो कांग्रेस में जुड़ते तो बड़े जोश से हैं, लेकिन जो हश्र हो रहा है उससे तो नहीं लगता कि कांग्रेस में ये चेहरे ज़्यादा दिन तक टिक सकेंगे। पिछले दिनों में राहुल गांधी की टीम में कन्हैया भी शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरह का हाल अल्पेश ठाकोर और उसके बाद हार्दिक पटेल का हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि अगला नंबर कन्हैया का होगा। वहीं हार्दिक पटेल के बगावती सुरों का फ़ायदा लेने के लिए क्या आप दरवाजे खोलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।